विपक्ष को बेशक ये बजट रास ना आ रहा हो, लेकिन मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले यहाँ पर जरूर हो गई है। और न्यू टैक्स रेजिम के जरिए आप ये यहाँ पर जरा समझ लीजिए कि किस तरीके से बल्ले बल्ले हुई है, कैसे मिडिल क्लास अब रिलैक्स मोड में नजर आ रहा है। 10 लाख की सालाना आय वाले लोग जहां पहले 50,000 रुपए का टैक्स देते थे, लेकिन अब उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना है, यानी कि सीधे तौर पर क्या फायदा हुआ, 50,000 रुपए का फायदा होगा। 12 लाख की सालाना आय वाले लोग जहां पहले 80,000 रुपए का टैक्स पे किया करते थे, वहां अब उन्हें 0 यानी कि कोई टैक्स पे नहीं करना, यानी कि सीधे क्या फायदा हुआ, 80,000 रुपए का फायदा हुआ। अब जान लीजिए 15 लाख की सालाना आय वाले लोग जहां 1,40,000 का टैक्स पहले पे करते थे, 45,000 रुपए अब उन्हें पे करने होंगे उसकी जगह मात्र और सीधे तौर पर 95,000 का बेनिफिट उन्हें मिलेगा। अब 20 लाख की सालाना आय वाले लोग, जो लोग ईयरली 20 लाख कमाते हैं, उनको 2,90,000 का पहले टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अब वो मात्र 1,40,000 रुपए टैक्स के रूप में पे करेंगे, यानी कि सीधे जो उनको बेनिफिट मिलेगा वो 1,50,000 रुपए का बेनिफिट देखने को मिलेगा। उधर 24 लाख की बात कर लीजिए, जिनकी एनुअल इनकम 24 लाख है, वो 4,10,000 का पहले टैक्स देते थे, तो दूसरी तरफ अब सिर्फ 2,40,000 का देंगे, यानी कि 1,70,000 का बेनिफिट। 30 लाख वालों की बात कर लीजिए, 5,90,000 का पहले टैक्स पे करते थे, अब 4,20,000 का टैक्स पे करेंगे, 1,70,000 का सीधे बेनिफिट। और ऐसे ही 50 लाख का भी फटाफट से जान लीजिए कि 11,90,000 का जहां पहले टैक्स पे करते थे, तो अब 10,20,000 का टैक्स पे करेंगे, यानी कि सीधे जो बेनिफिट हो रहा है 1,70,000 का बेनिफिट हो रहा है। तो ये न्यू टैक्स रेजिम की बात है। इनकम टैक्स में छूट के ऐलान के साथ ही एक और अनोखा सहयोग भी यहां पर देखने को मिला। किस तरह का सहयोग देखने को मिला ये भी जान लीजिए। दरअसल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 12 लाख पर जीरो टैक्स की घोषणा कर रही थी, उस समय घड़ी में 12:12 हो रहे थे। अब निर्मला की ये टाइमिंग वायरल हो रही है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आस्था की डुबकी प्रयागराज और महाकुंभ से जुड़ी हुई है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि क्या खास तैयारियां की गई है। तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कड़ी तैयारियां की गई है, लेकिन बड़ी खबर आपको इसी बीच बता दें कि आज सुबह 8 बजे तक की अगर बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। 41,90,000 के करीब श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगाई है। 13 जनवरी से 1 फरवरी तक की अगर बात करें तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। 33 करोड़ 61 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की गई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि इस बार तैयारियां पूरी हो, चेकिंग अच्छे से की जाए, व्यवस्थाएं ठीक हो। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज सुबह 8 बजे से महज 1 घंटा हुआ है, आप देखिए 41,90,000 लोगों ने स्नान कर लिया है। तो महाकुंभ से भव्य तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और देखिए बसंत पंचमी का स्नान आज से ही शुरू हो गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि ये पवन पावन वो आस्था की डुबकी है जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर लेकर जाती है। और ये देखिए कितनी भव्य खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है महाकुंभ क्षेत्र से, जहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और आस्था की डुबकी लगा रही है। बसंत पंचमी का स्नान जारी है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। विशेष तौर पर बीते दिनों जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद तैयारियां और भी ज्यादा पुख्ता की गई हैं और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जीरो एरर व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं। बिल्कुल, देखिए 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं, क्योंकि रितु और राघवेंद्र दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रितु का रुख करते हैं। रितु, आप तस्वीरें दिखाइए, लोग कितने ज्यादा उत्साहित है, श्रद्धालु से भी बात कीजिएगा।
बिल्कुल महिमा, श्रद्धालु लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि कल बसंत पंचमी का स्नान है और जिस तरीके से हमने मौनी अमावस्या को लेकर के तस्वीर देखी थी, जो हादसा हुआ था उसके बाद एडिशनल सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम किए गए। खुद डीजीपी भी पहुंचे थे और कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और उन्होंने सीधे सीधे जायजा भी लिया है सुरक्षा व्यवस्था का। आपको बता दें कि यहाँ पर कल बसंत पंचमी का स्नान है, हालांकि स्नान का जो मुहूर्त है वो आज से ही शुरू हो चुका है। अखाड़ों का स्नान लेकिन कल रहेगा, अखाड़े कल ही स्नान करेंगे, ये जानकारी मिली है। और इसके अलावा आपको बता दें आज से बल्कि अभी से ही ये जो क्षेत्र है वो यहाँ पर नो व्हीकल जोन के अंदर घोषित कर दिया गया है, नो फ्लाइंग जोन रहने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें जो पासेस आवंटित किए गए थे वो पास भी 3 दिन के लिए रद्द कर दिए गए हैं। लिहाजा आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम कर दिए गए। जो आउटस्कर्ट्स है वहां से आने जाने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरीके से आप यहाँ पर जानकारी दे रही हैं, राघवेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, जीरो एरर व्यवस्थाएं लागू करने का निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। इसके तहत क्या क्या पॉइंटर्स हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं, कौन कौन से वो बिंदु हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही सवाल किया है और यही पूरी तरह से मुख्यमंत्री लगातार जब प्रयागराज के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री आए, कल भी वह देर रात तक बैठक किए और उन्होंने ये जो बसंत पंचमी का स्नान है यानी 3 फरवरी को, इसके लिए एक एक व्यवस्था पर चर्चा की कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ जब संगम पहुँचते हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको दिक्कत ना हो, सफलता के साथ वह स्नान करें, उनको सुरक्षित पहुँचाया जाए। चाहे वो सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी ज़बरदस्ती कहीं बैरिकेड न करे, उनके मार्ग में बाधा न बने, उनको रोका न जाए, उनको एक जगह एकत्रित न किया जाए, बाकायदे उनकी निगरानी की जाए, चाहे सीसीटीवी की बात हो, चाहे एआई की बात हो, जहां भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो रही है। यानी कि जिस तरीके से डिजिटल युग के जरिए, डिजिटल युग के तहत जो तैयारियां की गई है उनका भरपूर प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ऋतु और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से तस्वीरें भी हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे, महाकुंभ को लेकर विशेष तरह की तैयारियां की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीरो एरर व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं, तो दूसरी तरफ भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ महाकुंभ क्षेत्र पहुंच रही है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और बसंत पंचमी का स्नान क्योंकि मुहूर्त शुरू हो चुका है, ऐसे में उसके तहत आज से ही शुरू हो गया। यही एक बड़ी वजह है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। फरवरी को तीसरे अमृत स्नान की वो शुभ तिथि है जब संगम में स्नान को पूर्णदायक माना गया है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में जो हादसा हुआ उससे सूबे के सीएम बहुत आहत हुए। लिहाजा तीसरे और अंतिम स्नान का दिन विशेष होने के कारण सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने खुद त्रिवेणी संगम और ऐरावत घाट पहुँचे। महाकुंभ मेले के आयोजन में लगे अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही 29 फरवरी को लेकर अफवाह फैलाने वालों को भी जवाब दिया। मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है कि जो